न्यायालय के द्वारा उसे 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या 1 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों हो सकती है। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारे भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून लागू हुआ है उसकी धारा 300 क्या है, धारा 300 क्या कहता है, 300 में क्या प्रावधान किया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। ये कहता है बीएनएस 2023 की जो धारा 300 है, ये कहता है धार्मिक जमाव में विंद करना, धार्मिक जमाव में विद्रोह करना। ठीक है, ये धारा ये कहती है। बीएनएस की जो धारा, नए कानून की जो धारा 300 है, वो कह रही है कि धार्मिक जमाव में विघ्न करना, विघ्न का मतलब डिस्टर्ब करना, किसी को छेड़ना। ये धारा ये कहती है कि जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से वो क्या किए हैं, सभी लोग जमाव किए हैं, एकत्रित हुए हैं। अगर उसमें कोई विघ्न करता है, डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है किसी को, ठीक है, तो वह दंडित किया जाएगा इस धारा के तहत। अब कैसे दंडित किया जाएगा? न्यायालय के द्वारा उसे 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या 1 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों हो सकती है। ठीक, इस धारा के तहत। अब ये धारा अपराध क्या है इसका? अगर कोई भी धार्मिक वैध रूप से परमिशन लेकर के वैध रूप से अगर कोई भी जमाव हुआ है किसी मंदिर मस्जिद या कहीं पर भी, ठीक, उस जमाव में कोई भी व्यक्ति अगर किसी को भी डिस्टर्ब करता है या जमाव को ये समझता है कि यहाँ पे सब कुछ मेरा ही किया धरा है, सब कुछ मेरा हक है, अधिकार है, और ऐसे कह करके वो पूरे सबके रौब जमाता है और जिससे अशांति फैलने की कोशिश होती है, अशांति फैलने की संभावना होती है, या जो कोई ऐसा व्यक्ति है उसे धार्मिक जमाव में धार्मिक संस्कारों की उपासना के लिए अगर कोई भी अशांति फैलाने की कोशिश करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा इस धारा के तहत। कौन सी धारा? भारतीय न्याय संहिता की धारा 300 के तहत दंडित किया जाएगा। अब जो हमारे पुराने कानून में यह जो बात है, ठीक ना, धार्मिक जमाव में विघ्न करना, डिस्टर्ब करना, व्यवधान उत्पन्न करना, ठीक है, रुकावट डालना, ये हमारे पुराने कानून आईपीसी में, जो हमारा आईपीसी जब चलता था, आईपीसी की जो धारा थी, धारा 296 में ये बात कही गई है। धारा 296 में यही बात बताई गई है और धारा 296 की जो प्रावधान था वही प्रावधान हमारे नए कानून में उठा करके धारा 300 में यह प्रावधान कर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों में अगर व्यवधान डालता है, ठीक है, तो अब उसे इस कानून के तहत नहीं, इस कानून के तहत उसे दंडित किया जाएगा। कौन सी? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 300 के तहत, 300 के तहत। कितने दिन के लिए वह सजा होगी? 1 वर्ष के लिए। जुर्माना भी होगा और साथ में जुर्माना या सजा दोनों साथ में हो सकती है। यह न्यायालय के विचार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
एक बार और रिपीट कर देते हैं। अगर कोई भी धार्मिक जमाव हुआ है वैध रूप से धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, धार्मिक संस्कारों के लिए, धार्मिक उपासना के लिए, ठीक, तो जैसे मान लीजिए जग बैठता है कहीं मंदिर पर या कहीं किसी मस्जिद पर, कोई अपना वो लोग ईद वगैरह में अपना जमाव करते हैं, अगर उसी में से अगर कोई भी व्यक्ति जहां जमाव हुआ है वैध रूप से धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, अगर उसमें कोई भी व्यक्ति एकत्रित हुआ है, उस एकत्रित में से जो भी व्यक्ति ऐसा डिस्टर्ब करेगा जहां वह धार्मिक कार्यों में अशांति फैलेगी, तो उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। समझ में आया होगा आई होप। इस पर एक केस है जयपाल गिरी बनाम धर्मपाल। ये पुराने कानून में यह केस है, समझा दे रहे हैं। जयपाल गिरी वर्सेस धर्मपाल, ठीक, धर्मपाल। अब इस केस का कहानी क्या है, इस केस में हुआ क्या था? इस केस में यह हुआ था, जो धर्मपाल नामक व्यक्ति था, इसने क्या किया? धर्मपाल नामक व्यक्ति जो था, इसने क्या किया कि बोध गया में, वहां पर ये अपना जो बोध गया में बौद्ध स्थान है जहां बौद्ध भगवान की है मूर्ति है, वहां पर ये क्या करना चाहता था, अपना मठ जमाना चाहता था, ठीक ना। ये अपना मठ जमाना चाहता था, वह भी अधिकार पूर्ण। ये चाहता था कि यहाँ पर जितना भी हो सब मेरे अधिकार में हो। ये सोच करके यह धर्मपाल वहां पर अपना मठ जमाना चाहता था। लेकिन वहां के जो महंत थे, जितने भी साधु संत महंत थे, जो भी थे, ठीक है, उन्होंने इसको क्या किया, वहां से भगा दिया, बाहर कर दिया। तो जब बाहर कर दिया तो ये क्या किया, जापान से एक बौद्ध भगवान की मूर्ति मंगवाया और मूर्ति मंगवा करके जबरदस्ती बोध गया में घुस गया और अपना जबरदस्ती मठ स्थापित करने लगा। तो जब मठ स्थापित जबरदस्ती करने लगा, सब पे अपना ये कब्जा जमाने लगा, तो वहां के फिर महंतों ने क्या किया, इसे भगा दिया। तो जब भगा दिया तो इसने न्यायालय में एक वाद दायर किया सभी महंतों के खिलाफ। तो जब वाद दायर किया तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आप वहां पर जो भी साधु संत महंत हैं पहले से एकत्रित हैं, आप उनको अशांति फैला रहे हैं, अशांति फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आखिरी की लाइन ये लिखी हुई है, हम आपको सुना दे रहे हैं। न्यायालय में अभियुक्त ने इस आधार पर दोष मुक्त कर दिया गया, यानी ये जिन लोगों पर केस किया था, जयपाल वगैरह जो भी मानते वहां पर, ये इसने केस किया तो उसे न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। और इस आधार पर दोष मुक्त कर दिया कि कोई धार्मिक संपादित नहीं कर रहा था, वह कोई धार्मिक संपादित यानी कोई धर्म की दृष्टि से वहां पर नहीं वो अपना मठ जमाना चाहता। तो वो तो अपना एक उसका उद्देश्य गलत उद्देश्य था और वहां पे अपना वो अधिकार जमाना चाहता, इस दृष्टि से वहां पे अपना मठ जमाना चाहता था। तो दोष मुक्त कर दिया गया। कह रहा है कि उसका उद्देश्य मठ पर अपना अधिकार जमाना था। उसका जो उद्देश्य था वो मठ पर अपना अधिकार जमाना था, ना कि किसी धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देना था। उसका ये अधिकार नहीं था, जो सद्भावपूर्ण नहीं था। ये धर्मपाल इन लोगों को दोष मुक्त कर दिया न्यायालय ने, और इन्हें ये हिदायत दिया कि आपका उद्देश्य मठ पर अधिकार जमाना था, आपको धर्म का बढ़ावा देने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, ठीक। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।